बिना हाथ चलाए घर का खाना कहाँ नसीब होता है बताइए। और मैं इसलिए ये बात बोला मैंने, बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी है और ये बिल्कुल भी हल्का नहीं है यारो, बहुत ज़्यादा। जब हम पानी पूरी खाते हैं ना तो थोड़ा सा तो बेशरम होना ही पड़ता है। हमारी सुनता है, उनकी ननद जानते हो ना। हाँ, हाय गाइस, हो गई है आज की सुबह यानी कि अगले दिन। और कल शाम को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बच्चे हैं ना, अगर मैं इधर रहती हूँ तो वो बेडरूम में जाके कुछ ना कुछ इधर उधर सामान फैलाए हुए होते हैं। तो कल मुझे एक्चुअली थोड़ा सा क्लास लिया मैंने, मुझ पे ही भारी पड़ा वो, क्योंकि वो लोग तो मानने वाले नहीं है। आखिर में मुझे ही चिल्लाती हूँ लेकिन सब कुछ फिर मुझे ही करना होता है, सो छोड़िए। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलें आज कुछ शूट करते हैं। और कल रात को ही मैंने सोचा था कि मैं आज बनाऊंगी पानी पूरी। पानी पूरी का नाम सुन के मुझे तो अभी से खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, बनाना तो पड़ेगा ना। बिना हाथ चलाए कहाँ घर का खाना, मतलब बिना हाथ चलाए घर का खाना कहाँ नसीब होता है बताइए। और मैं इसलिए ये बात बोला मैंने क्योंकि पानी पूरी जो है ना वो मेरे हाथों का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग तो यकीन मानेंगे नहीं, इसलिए आप लोगों को रेसिपी अच्छी खासी तरह से देखनी है और फिर फॉलो करनी है। उसके बाद मुझे कमेंट करना है, कुछ आप बनाएं ना बनाएं लेकिन पानी पूरी तो ज़रूर बनाना है, क्योंकि हर लड़कियों को, ऐसा कौन है जिसको कि पसंद नहीं है पानी पूरी बताइए। और अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो काहे की लड़की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन और एक बात बोलनी थी कि लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था जो कुछ भी पार्सल आया था मेरा, और मुझे तो सबर ही नहीं हुआ, जितना आया वो मैंने दिखा दिया, लाख कोशिश करने के बाद भी कि सब कुछ एक ही साथ आए तब दिखाऊं। तो आज 2-3 रह गए हैं, आएंगे। आज सुबह एक आया है, तो चलिए मैं वो दिखाती हूँ कि वो क्या है। ओके, सो आज ये जो है ये मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से और बहुत अच्छी क्वालिटी है। एक एक्चुअली कढ़ाई है, बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी है और ये बिल्कुल भी हल्का नहीं है यारो, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, देखिए, ठीक है ना। लेकिन छोटू सा है। मुझे डोसे के लिए मसाला, समोसे के लिए मसाला, या फिर जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था गुड़सा पिठा, खीरा पोड़ो पिठा, उसके लिए मुझे ऐसी एक कढ़ाई की ज़रूरत थी, इतना छोटा वाला जो हो, और दिखने में कितना क्यूट लग रहा है। तो ये उसी के लिए। और इसके साथ ये स्टेनलेस स्टील का लीड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का है, लग रहा है ना क्यूट। और इसके साथ मिला है ये स्क्रबर, जो कि मेरे किसी काम के नहीं है। तो देखूंगी मैं अपना बेसिन के अंदर जो साफ़ सफाई करती हूँ मैं, वही सिंक के अंदर जो करती हूँ वही मैं इससे साफ़ करूँगी, वरना ये मेरा कुछ खास काम की नहीं है। तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। इसका प्राइस जो है वो अगर मैं बताऊँ तो इसका प्राइस है 750, और 750 मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग हैवी मटेरियल कम से कम अगर यहाँ से अगर हम लाते लोकल संबलपुर में, क्या ट्रेनिंग मोबाइल का आता रहता है। जब भी मुझे बोलना होता है ना कुछ मोबाइल का नोटिफिकेशन, या फिर कोई दरवाजे पे या फिर कोई आके डिस्टर्ब करना, तो मतलब ज़रूरी है ही। तो ये अगर यहाँ से हम इतना स्ट्रॉन्ग वाला अगर लेते तो मिनिमम 1000 तो पड़ता ही। लेकिन अमेज़ॉन है ना मेरा सबसे प्यारा, मतलब घर की सारी चीज़ें मैं यही से लाती हूँ। कपड़े वगैरह जो है वो मिंत्रा से, कपड़े, जूते, पर्स, घड़ी वगैरह, ये सारी एक्सेसरीज जो होते हैं। लेकिन घर की अगर चीज़ें लानी हो तो अमेज़ॉन से बेस्ट ऑप्शन तो मुझे और कुछ भी नहीं लगता। कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर ही कितने हैं जो मैं प्रमोशन करूँगी। कुछ लोग बोल देते हैं ऐसा, लेकिन नहीं, मैं जो एक्चुअली मैं करती हूँ वही अपना जेन्युइन जो होता है आप लोगों के साथ वही फीडबैक शेयर करती हूँ। तो ये वही देखिए, बहुत अच्छा लगा। जल्द ही मैं बनाऊंगी इससे कुछ ना कुछ, खास करके कढ़ाई में, मतलब जो अच्छा बन जाए ना वही देख के उसी हिसाब से कुछ मैं ज़रूर से ट्राई करने वाली हूँ नेक्स्ट टाइम। और लास्ट ब्लॉग में मैंने अपना कप दिखाया था ना आप लोगों को, जो मैं 6 का सेट लाई थी, 4 मैंने रख दिए हैं, 2 निकाली हूँ। अभी तो हस्बैंड नहीं है यहाँ पे, तो चलिए सबसे पहले एक अच्छी सी चाय बनाई जाए और खुद पिया जाए, क्या कहते हैं, चलिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने अदरक डाला था लेकिन शॉट मिस हो गया, और ये आखिर में यहाँ पे दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा,
और ये आखिर में थोड़ा सा पानी मिला के ये ना करूँ तो मुझे कहाँ चैन सुकून आए, आप लोगों को तो पता है ना। गरम है। जब मौसम इतना अच्छा हो और हाथ में हो एक गर्मा गर्म चाय का कप, तो बाहर बैठना तो लाजमी है। यही वो जगह है जहाँ पे मैं बैठती हूँ और बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करती हूँ, मुझे कहाँ पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो मैं कुछ प्लानिंग नहीं करती, उस वक्त मैं पुरानी यादों में चली जाती हूँ। मेरा गांव, मेरा शहर, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, जब मेरे बच्चे छोटे थे, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे बाल बनाया और मैं पूछ रही हूँ कि अच्छी तो दिख रही हूँ ना। मैंने कहा ना, ये देखिए आखिरी सिप के साथ मैं किस सोच में, किस यादों में चली गई हूँ। 3 hours later. जब हम पानी पूरी खाते हैं ना तो थोड़ा सा तो बेशर्म होना ही पड़ता है कि मेरा पानी पूरी मैंने किस हिसाब से बनाया है वो देखेंगे आप मेरे फ्रॉम माय किचन सीरीज में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप लोगों को इस तरह से एक बार ज़रूर से बनाना है। यकीन मानिए आप बाहर से खाना बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। हाँ, लेकिन वो ये जो पानी पूरी है पुचका, ये मुझे बनाना नहीं आता। किसी को अगर पता है तो मुझे बता दे प्लीज़। लेकिन प्रॉपर जो बिल्कुल सही बने, ऐसा नहीं कि पूरी जैसा बन जाए, बनने के बाद फूस हो जाए बाद में, तो वैसा वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे करारा करारा होना चाहिए। अगर किसी को पता है, कोई अगर यूट्यूब में देख के किसी का अगर बनाए हो और अगर सही बना है तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर से शेयर करें। मैं ज़रूर ये भी घर में ही बनाना चाहूँगी। लेकिन ये वाला वाह वाह वाह, जैसे पूरा मैंने बनाया तो मैं तो रोक ही नहीं पाई, मुझे खाने का इतना ज़्यादा मन किया ना। और पानी पूरी एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि सब खाते हैं। हमारे घर में तो सभी खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी, मेरे दोनों बच्चे भी, मेरे भाई बहन भी, मेरे मम्मी पापा भी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और एक बात मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आज पानी पूरी चैलेंज करूँ हस्बैंड और दोनों बच्चों के बीच। लेकिन वो मानते नहीं ना कोई भी बात को, मतलब मैं बोलूँ वो सोचेंगे कि हाँ आना है कि नहीं। हस्बैंड मान जाते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगी थोड़ा उनको मक्खन वक्खन लगाने की, ताकि मान जाए। मुझे तो अच्छा लगेगा पानी पूरी चैलेंज, कौन कितना खाता है। टाइमर नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर टाइमर रखूँगी तो वो जल्दी जल्दी में खा लेंगे, फिर हजम नहीं होगा। इसलिए आराम आराम से खाएं, कौन कितना खा पाता है ये देखेंगे। लेकिन वो लोग माने तब तो करूँगी ना। तो चलिए मिलते हैं फिर, मैं ही खाती हूँ। 8:01 PM. और जैसे कि मैंने गैस किया था कि बच्चे नहीं मानेंगे, सो नहीं माने। और हस्बैंड आए थोड़ी देर लेट से और ये किसी से बात कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा मूड जो है वो ऑफ था। तो फिर सत्यानाश हो गया पानी पूरी चैलेंज का। ये लो आपका। कितना कोई खाता है और किस लिए दिया है एक बार दिखा दो, रुको। कितना गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अरे चैलेंज के लिए रखा था, लेकिन रिया नायन ने मना कर दिया चैलेंज के लिए। तो अभी बनाई थी, अभी जस्ट पूछी उनसे कि आप दोनों पापा के साथ करोगी क्या पानी पूरी चैलेंज। तो दोनों ही मना कर दिया कि कैमरा के सामने नहीं आना। तो आप खाओ, जितना भी छोड़ जाओगे मैं खा लूँगी। पानी बनाई पानी पानी। हाँ पानी पूरी तो, हाँ पानी पूरी का चैलेंज करने वाली थी, इसलिए दही पूरी पानी पूरी दोनों ही बनाया है। लेकिन बच्चों ने मना कर दिया तो आपसे पूछने की और हिम्मत भी नहीं हुई मेरी।
अच्छा लग रहा है। चलो एक पीस मुझे दे दो वरना पेट दुखेगा। एक्चुअली मैं खा चुकी हूँ जो। लग रहा है पानी में रखा हुआ बना। थोड़ा पानी डाल दिए। नहीं नहीं वो टेस्ट नहीं आएगा। ये काम करो आप, जितना पानी पूरी खाना है उस हिसाब से, मतलब ये हाफ खा लो, पेट हाफ भर लो, उसके बाद पानी पूरी से हाफ फिल कर लेना। फिर बाकी ये जो छोड़ोगे मैं खा लूँगी। टेस्ट करो। बहुत सारा दिया है। ये फालतू में क्या है? पानी तो दी बेस्ट। द बेस्ट। ओह ये मुझे पता था। आज सुबह ही लेकिन खाली ज़्यादा ठंडा है थोड़ा। ठंडा है हाँ। आइस डालने वाली थी लेकिन आपने कॉल किया ना कि मैं अभी नहीं आऊँगा घर, तो मैंने उसको फ्रीज में रख दिया पूरा। अच्छे पानी पूरी ठेले में अगर आप जाओ ना तो आइस डालते हैं। तो आइस डालने से क्या होता है बोलो, जो मसाला नमक सब में थोड़ा तालमेल अलग हो जाता है। तो इसलिए इससे बेहतर है कि आप थोड़ी देर फ्रीज में रख दो। अब टी टाइम का स्नैक्स आप रात में खाएंगे तो ज़्यादा तो ठंडा होगा ना। क्यों इतना हंस रही है? ऑन की हो तो बता ही देती हूँ। क्या हुआ था ना, हंसी इसलिए आ गई कि मैं इसी जगह पे मैं बैठी हूँ और आप भी उसी जगह पे बैठे हो, और लास्ट टाइम शूट भी मेरा आप ही कर रहे थे। तो वही सब कुछ मुझे याद आ गया। क्या याद है? हाँ वही बोली हूँ, हंस रही थी। जो वजह था वो ये कि लास्ट टाइम ऐसे ही हम लोग बैठे थे, आप मेरा शूट कर रहे थे और मैं आपसे पूछ रही थी याद कीजिए कि मेरा हेयर कटिंग कैसा लगा, तो आपने बोला कि 4 बार पूछ चुकी है। याद है ना? हाँ तो मैंने कहा 5वीं बार बता दो या फिर कुछ ऐसा मैंने बोला था। वो ब्लॉग देख के ना, वो जो सुनीता दीदी नहीं है क्या हमारी? सुनीता दीदी, हमारी सुनीता दीदी। अच्छा हाँ, उनकी ननद सीनो, जानते हो ना? हाँ उन्होंने मुझे कमेंट किया था और बोला था कि पूछ के भैया का सर खाएंगे, और साइड में इमोजी दिया था वो रोनी सूरत वाली, मतलब कॉमेडी में नहीं आता क्या, वो दिया था। सबको रिप्लाई करती हूँ तो वो मैंने देखा तो इतना मुझे मतलब हंसी आई उनका कमेंट पढ़ के। सच में सीनो यू आर द बेस्ट। शुक्र है कोई तो मेरे बारे में सोचा। ऐसी बात मत बोलो। और एक बार आपका सिर्फ सिंगू ही नहीं समझती, कोई और भी है। कौन है भैया? कृष्णा। अच्छा वो तो मेरी साली है। हाँ तो उसमें भी मुझे शायद याद नहीं है कौन से ब्लॉग में, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ ना कि खाने का तो हमेशा पूछती रहती है। बताओ तो वो क्या बोली बोलूं, उसने कहा कि मतलब कमेंट किया था कि कितनी बार बोलेगी मेरे जीजा जी लो मामी। तो अभी मैं वही सब कुछ, मतलब पहले सिनू की बात याद आई और फिर कृष्णा की जो, और फिर रीमा तो मुझे बोलते रहती है फोन पे जीजा जी कितना मतलब तुम्हारी बातों का जवाब देते रहते हैं ये वो। तो अभी हंसी आई इसी बात को याद करके, और पूरा वाकया आपको सुना के देखिए, बिल्कुल पानी में डुबा के तब से रखी हूँ। खा ले नहीं खराब हो जाएगा फिर। नहीं खाई थी और याद आ गई। नहीं खा ले, पूरा खा ले। तो चलें आप लोगों को अभी कह देती हूँ बाय। ये था आज का पूरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।